ठीक है, इस वेलकम टू स्पेक्ट्रम। और आज हम करने वाले हैं डीआई और अर्थमेटिक्स। ठीक है, उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे डे 8 है हमारा और हम ये कर रहे होंगे एलआईसी डबल एओ के लिए और एडीओ के लिए। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं और मैंने बोला आपको मैं डे 15 तक आपको कराऊंगा। ठीक है, मैंने क्लास 8 तक कर लिया। आपके एग्जाम होने वाले 17 आई थिंक ना, 17 को होने वाले, 17 से 19 फैब को होने वाले। ठीक है, तब तक मैं इसके 15 क्लास तो कंप्लीट कर ही दूंगा। ठीक है, तब तक इसको आपको 15 क्लासेस की मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 15 क्लासेस की आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिल जाए। और आज मेंस की क्लास भी हुई है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है मेंस की क्लास जाके देख ले, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन मेंस से ही होता है। ठीक है, प्री प्री करके कुछ नहीं होगा। प्री करके आप घर वाले को खुश कर सकते हो कि मैंने प्री कर लिया, प्री कर लिया है। पर आप भी जानते हो कि मेंस का जो आप क्लियर करोगे फिर ही जाके आपका सिलेक्शन होगा। प्री बस आपका एक कहते हैं ना कि आपको छांटने के लिए, जो सबसे ज्यादा वाली जो फाइट है, जो सबसे हिम्मत वाली फाइट है, वो मेंस में जाके होगी। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आप ज्वाइन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आज की जो मेंस क्लास है उसकी आपको अपडेट्स और पीडीएफ वहीं पे मिलेगी। मैंने वहां पे अपलोड कर दिया पीडीएफ। डेली डेली आपको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, तो जाइए बनाइए ऐसे, और क्या कर रहे हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए फटाफट, और पीडीएफ जितने पड़े हैं सारे बना डालिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। तो ये क्लासेस चल रही है, आपको सबको पता है। और मेंस की आज ये वाली क्लास हो गई है, ये भी एक क्लास हो गई है। ठीक है, और ये वाली क्लास आपको कुछ दिन में दिख जाएगी। ठीक है, मिसलिनियस वाली क्लास भी आपको कुछ दिन में दिख जाएगी। ठीक है, सारे को कवर करेंगे, मेंस को छोड़ेंगे नहीं। भाई आपको पता है ना, मेंस में जितने लोग नहीं आ रहे ना, मेंस में कोई नहीं है, लास्ट टाइम में मेंस कवर भी नहीं होगा आपका। तो इसको ना मेंस शुरू से ही लेके चलो। बहुत लोग बोलते सर कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है। कितने दिन से कर क्या रहे थे तुम लोग भाई। नए लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नए लोग हैं ना तो उनके लिए तो बोल रहा हूँ मैं। नए लोग हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट जो बेसिक है अर्थमेटिक्स का, जो बोल रहे हैं बहुत लोग, तो वो भी मैं ले आऊंगा फिर, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। कंटेंट बनने में टाइम लगता है। ठीक है, मेंस की डीआई क्यों नहीं आ पा रही थी, को कंटेंट बन रहा था। थोड़ा टाइम लगता है ना, खोजना पड़ता है क्या किस लेवल का है। ठीक, तो वो आप मेरे को टाइम दीजिए। जिनका नहीं हुआ है फिर भी आप मेंस देखिए, मैं काफी अच्छे से समझाता हूँ। ऐसा कुछ मैंने आपको लॉजिकल डीआई मैंने कराया आज, लॉजिकल डीआई कराया मैंने, जिसमें रेशियो और परसेंटेज का खेल है बस। तो इतना तो आपको आता ही होगा, तो फटाफट वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाली क्लास हुई है, तो वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ये है डीआई, साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा चल जाता है फिर, और आप लोग पता नहीं बनाते हो कि नहीं बनाते मेरे साथ। वीडियो आपको अगर पीडीएफ मिलता है ना, पीडीएफ से बनाओ या तो इससे देख लो सॉल्यूशन। मैं तो यही बोलता हूँ आपको, या तो पीडीएफ से बनाओ या तो इसमें करो। ठीक है, चलिए इसको पहले रीड कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, तो ध्यान से बिल्कुल ध्यान से। द गिवन टेबल shows द नंबर ऑफ 1 kg पैकेट ऑफ मैदा सोल्ड। ओके, 1 kg मैदा के पैकेट जो कि बिक रहे हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 1 kg पैकेट, रेशियो दिया हुआ 1 kg पैकेट वाला और 3 kg पैकेट वाला जो कि बिके हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 3 kg पैकेट्स एंड 5 kg पैकेट सोल्ड। ओके, यहाँ पे हमें डाटा दिया 1 kg वाले का दिया हुआ है, फिर रेशियो दिया हुआ है 1 kg और 3 kg वाले का। ठीक है, और फिर बोल रहे डिफरेंस दिया हुआ है 3 kg और 5 kg का डिफरेंस दिया हुआ है, जो कि 5 अलग अलग शॉप में बिके हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये सारे सब शॉप है। ठीक है, AEIO शॉप है। नंबर ऑफ वन नंबर ऑफ 1 kg पैकेट सोल्ड कितने हुए, इतने हुए 1 kg वाले। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान देगा ना, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ 1 kg और 3 kg वाला। अगर मैं कहूँ 8 की वैल्यू इतनी है तो इससे 5 की वैल्यू निकल जाएगी। 11 की वैल्यू इतनी है तो इससे निकल जाएगी 15 की वैल्यू। इसकी वैल्यू इतनी है तो इससे निकल जाएगा। ठीक है, 8 की वैल्यू एक बार में 8, 8 4 12, तो 4, 50 और 55, 155 हो गया एक बार में।
155 का 9 गुना करोगे, इधर की वैल्यू आ जाएगी। 155 का 9 गुना करोगे तो आ जाएगी। अब तो 14 का 1 गुना 14, ठीक है। और 5 4 9 56, यानी 140। 140 का 25 गुना करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 25 का ये करोगे 5 6 गुना, 25 सेकेंड 150, और 10 100 यानी 64 टाइम्स। 64 × 12 करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। 11 से कटेगा एक बार में 11, और दो बार में 120। 120 का 15 गुना करोगे, कितना हो जाएगा? 12 गुना कर दो, 150 और 12 180 आ जाएगा ना। 180 और एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। 8 से काटोगे, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, 2 बचा, यानी 130। 13 × 5 = 65, 650, ठीक है। और 64 × 12 कितना होगा? 640 और 112। 640 और 112, 752। देखते हैं ना, मैं कर दे रहा हूँ। 140 × 25, 140 × 50/2 लिख दूं मैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये 14 × 5 = 70, × 100/2 तो हो जाएगा 3500। 3500 हो गया, ठीक है। अब 155 × 9 करना है, 155 × 9 करना है, तो 10 टाइम्स कर दो उसे। 10 टाइम्स और -155 1 टाइम्स, तो 5, 14 का 4 5 9, और एक कैरी का 4 में गया 3, 1395। ये पूरा डाटा यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया पूरा डाटा? 1 और 3 का मैंने निकाला है। 1 और 3 का केवल निकाला है मैंने, और किसी का नहीं निकाला, ठीक है। 1 और 3 का मैंने निकाला है। अब यह ध्यान दो, क्या देखना है आपको यहाँ पे। मुझे पता है कि 3 ज्यादा है 5 से। यहाँ पे आपको दर्शा भी दिया गया क्या? 3 kg वाला ज्यादा है 5 से, ठीक है। ये आपको दर्शाया गया है यहाँ पे। जो यहाँ यानी कि डायग्राम जो बनाया ना, 3 kg ज्यादा है। बड़े में से तो माइनस करोगे छोटे को, ठीक है। अगर ये 650 है, तो ये 250 कम 5 kg वाला हो जाएगा। 250 का मतलब 400 वाला हो जाएगा, 400। ये 5 kg वाला निकालो, मैं 5 kg। अगर ये 650 है, देखो ऐसे लिखोगे, 650 -x, मान लो 500 kg वाले, 5 kg वाले को, ये 250 है, ठीक है। इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 650 -250, ठीक है। यानी कि 400 बचेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्या है? 500 वाला है, ठीक है। तो यही कर रहे हैं हम। अगर ये 1800 है, 360 ये है, कम है, तो कितना हो जाएगा ये? 40, 40 जोड़ के 400, 1300, 1440, 60, ठीक है। 1440 हो जाएगी, ठीक है। 752 में 268 कर दो, कितना हो जाएगा? 270, 300, और 452, 484 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3500 में 700 गया, कितना? 2800 आया, ठीक है। 1395 में ये करा, 5 से 5 गया, जीरो में गया, 9 में गया, 2 गया, और जीरो। 1022, 5 kg वाला मैदा, ठीक है। ठीक है, पूरा डाटा आ गया, ठीक है। पूरा डाटा फटाफट ले लो, मैं अगर बता देता हूँ आपको, जो भी नए है ना। देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 kg पैकेट वाला, ठीक है। अब रेशियो 1 kg और 3 kg वाला कर दिया। अगर 8 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू 130 हो रही है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 650, ठीक है। सेम इसमें ऐसा क्या, 11 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू 120 आएगी। 15 × 120 कितना हो जाएगा? 1800, ठीक है। जैसे 3 kg की आ गई। अब यहाँ पे कह रहे हैं 3 kg और 5 kg का डिफरेंस दिया हो, और हमें पता है 3 kg ज्यादा है। अगर 3 kg ज्यादा है, उससे 250 कम क्या होंगे? 5 वाला होगा। अगर ये 3 kg 250 का डिफरेंस है इन दोनों के, 250 का, तो डेफिनेटली है कि 250 इससे कम, 650 से 250 कम होना चाहिए 5 kg वाला, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर मैंने एक्स मान लिया यहाँ पे 5 kg वाला वो, तो ये 250 हो गया टोटल डिफरेंस था, ठीक है। 250 का डिफरेंस है ना इसमें। तो इधर गया तो ये कितना बचा? 400, एक्स की वैल्यू 400 आ गई। बेसिकली हम कर क्या रहे थे? घटा ही तो रहे थे। तो इसमें तो घटाओ, 1800 में 360 घटाया, 1440 हो गया। 752 में 268 घटाया, कितना हो गया? 484, ठीक है। 3500 में 700 घटाया, 2800 आ गया। 1395 में 375 घटाया, तो 1020 आ गया हमारे पास, आपका 5 वाले का। आगे मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप बनाइए, पहले नोट कर लीजिए।
कितना आ रहा है? कह रहा है नंबर ऑफ 3 kg पैकेट जो कि मैदा बेचे गए यू के द्वारा 3 kg मैदा, मतलब यहाँ वाली वैल्यू, ठीक है, इज हाउ मच परसेंटेज मोर या लेस देन द नंबर ऑफ 5 kg पैकेट मैदा सोल्ड इन आई। आई में जो 5 पैकेट मैदा जो बेचे गए हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1395 है, ठीक है, 1395, ठीक है। परसेंटेज निकालना, पहले रेशो निकालोगे। अब यहाँ आई की बात हो रही है, आई की 5 kg वाला, आई की 5 kg वाला मतलब 484, 484, 484, फटाफट काटिए इसको, तो कैसे करेगा? कट रहा है क्या इससे? 2 से भी नहीं कट रहा है, डेसिमल में आ जाएगा फिर। कुछ गलत आ रहा है क्या? इसके यू के बोल रहे हैं ना, यू के। हाँ। कौन से? अच्छा ये वाले, अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही सही है। हाँ ये वाले सही कर लो। और तो कुछ गलत नहीं है ना? 64 × 12, 64 × 12 640, 10 बार में, और 128, 768, ये तो मैंने किया था ना, 768 तो किया था मैंने। अच्छा 760 में 268 का तो यहाँ 500 बचेगा, ओके ओके, ये मैंने गलत कर दिया था। अच्छा अब सही है, अब सही है। चलिए, तो यहाँ पे 484 नहीं होगा, यहाँ पे 500 होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था कैलकुलेशन में, थोड़ा ये, ठीक है। 5 से कटेगा तो 100 बार में, 5 कटेगा 100 बार में, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 3 गया 7 बार में, और ये 4 45 9, ठीक है, 279, ठीक है, 279, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज मोर, तो कितना ज्यादा है ये? 179 ज्यादा है इस वाले से। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 179% क्या है, ये ज्यादा है, मोर है। तो कहाँ है? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इट विल बी 768 प्लस, यहाँ सब्ट्रैक्ट में मुझे 758 लिख दिया था मैंने बेसिकली। हाँ मैं समझ गया, 758 लिख दिया था, ओके, इट विल बी 768, ओके, ठीक है, अब सही है। चलिए नेक्स्ट। अब तो बहुत इजी हो गया है, कोई भी निकाल लेगा अब। कह रहा रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ 1 kg एंड 3 kg मैदा सोल्ड टुगेदर बाय शॉप ई। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, 100 पी की बात कर रहा है, जो कि आपको रहा है 1 kg, 1 kg मैदा और 3 kg मैदा, ठीक है, ओके, ओके। हाँ कि ना बोलो। यहाँ पे 1800 है, देख लो दोनों को, देख लो ई में दोनों को जोड़ना है ना बेसिकली हमें। 1800 और ये 1320 कितना हो जाएगा? 1200 दे दोगे तो 3000, 1120, 3120 आ जाएगा। ये 3120, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 3120 आएगा कि नहीं आएगा? 3120, ठीक है, 3120, ठीक है। रेशियो निकालना है किसका? 5 kg मैदा का पैकेट जो कि सिर्फ ओ में बिके गए, ओ में 5 kg वाले, ओ में 5 kg वाला 2800 है, 2800 है, 2800, 2800, ठीक है, 2800, ठीक है, कुछ कट रहेगा, 4 से कटेगा, 4 का 7 बार में 70, 4 का 28, 7 बार में, और ये 3 8 बार में, फिर कटेगा ये 35, 39 टाइम्स, और ये 35 टाइम 2 से काटोगे, ऑप्शन ए आंसर आंसर आ जाएगा, 39:35। मतलब पहले आपको ना यहाँ पे बस आपको मेहनत यही करनी थी, बस इतना ही मेहनत करना था कैलकुलेशन में, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट बिके हैं ना, टोटल प्रोडक्ट 1 kg, 3 kg, 5 kg, ठीक है, 1 kg वाले तो यहाँ हो गए, 3 kg वाले कितने थे? 650 थे यहाँ पे, 650, और 5 kg वाले कितने थे? 400, 400 थे, ठीक है, 5 kg है, ठीक है, 5 kg,
3 kg और 1 kg, ठीक है। तीनों में जो बिके ना वो कह रहा है 40% वेर सोल्ड होलसेल। 40% होलसेल के रेट पे बेच दिया क्या, और रेस्ट बाय हिमसेल्फ। और बचा हुआ जो 60% है वो उसने खुद बेचा है, ठीक है। कुछ होता है ना होलसेल पे आदमी लेके जाते हैं, ठीक है। कुछ होता है खुद दुकान पे बेचते हैं, ठीक है। 40% तो होलसेल बेच दिया, 60% जो बचा होगा ना वो उसने खुद बेचा है। पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट शॉप ए बाय हिमसेल्फ। तो कितना उन्होंने खुद बेचा है। अगर मैं दो को यहाँ पे 1050, 1050 और यहाँ पे 1040, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2090। इतने में से अगर मैं इसका 60% निकाल दूं, क्योंकि 40% तो उसने होलसेल बेच दिया ना, तो बचा कितना, 60%। क्योंकि उसने खुद बेचा होगा, 60% मतलब 3/5। हाँ कि ना। तो 5 से कटा, 5 का 4 बार में, 5 का 1 बार में, और 4 8 बार में, 418 का 3 बार करोगे तो 1200। 18 तिया 54। 1254 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट विल बी ऑप्शन ई। ठीक है, बस यही करना था आपको और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से समझिए बस, और कुछ नहीं है। बहुत इजी रहता है, बस डाटा निकाल लीजिए। बहुत इजी रहता है। बेसिकली क्या होता है ना, हमें समय कम रहता है, तो प्रेशर हमारे पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत लोग ना कैलकुलेशन कैलकुलेशन देख के ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पैकेट ऑफ 3 kg मैदा सोल्ड बाय आई एंड ओ। आई और ओ के 3 kg, मतलब इन दोनों के पूछा है। आई में कितने, 768, और यहाँ 3500 थे। ठीक है, ये थे। एवरेज निकालना है। ठीक है, 3500 और यहाँ पे 768, इन दोनों का एवरेज। 500 जोड़ दो तो 4000 आ जाएगा, 4000 और 268, 2 से डिवाइड कर दो। 2134, ऑप्शन ए। बहुत ही इजी, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऐसा रहेगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ 5 kg पैकेट ऑफ मैदा सोल्ड बाय अनदर शॉप एफ। एफ है एक अदर शॉप है जो कि 5 kg जो मैदा बेच रहा है, वो 45% ज्यादा है किससे, 45% मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द 5 kg पैकेट ऑफ मैदा सोल्ड बाय ई एंड यू। ओके, ई और यू में जो 5 kg का जो डिफरेंस है ना, उसका उसका जो भी डिफरेंस होगा उससे 45% ज्यादा है। तो ई और यू में कितने हैं, ई में है 1440, ई में 1440 है, ठीक है, 1440 है। और यू में है 1020, 1020 है। ठीक है, तो टोटल इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 320 आएगा, हाँ कि ना। डिफरेंस कितना आएगा, 420 का आएगा, सॉरी 420 का आएगा। 420 का अगर डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच का, आएगा कि नहीं आएगा डिफरेंस, 420 का। ठीक है, तो कह रहा है ये जो 420 है ना, इसका 45% ज्यादा क्या होगा, ऐप में होगा। इसका 45% कितना होगा, मुझे पता है 45% कितना होता है। इसको मतलब 45/100, 9/20। अगर कोई नंबर 20 है तो 9 ज्यादा, मतलब वो नंबर 29 होगा। ठीक है, या तो इसका 45% निकाल दो, क्या दिक्कत है। 50% कितना होगा, 50% कितना होगा, 210 होगा। और 5% 21 होगा, आगे ना। 210 में 21 घटा दो, कितना बचा, 10 घटाओ 1, और 11 घटा दो, 189 आ गया। तो 189 कम, 189 कम। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे, 200। 231 आपका ये हो जाएगा। मोर बोला है ना, अच्छा मोर बोला है। अच्छा 189 मोर बोला है, तो ये कितना, 80 जोड़ोगे तो 480, इस पे जोड़ोगे, यहाँ पे मोर बोला है ना, तो 189 ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, 189 ऐड करोगे तो 80 जोड़ दिया तो 500 हो गया, 600, 609। ठीक है, 609, बोलो, 609। आगे ना, 609 हो गया ना। नहीं समझ में आया, जो इसका 420 का 50% 210, और 50% का 5% कितना होता है, एक डेसिमल हटा दो, एक जीरो हटा दो, 5% हो जाएगा। ठीक है, इसका 5% कितना होगा, 10 का आधा करोगे 42 का आधा, मतलब 21। तो दोनों को मैंने माइनस कर दिया, तो ये 45% है, ये है 50%। और माइनस का 5% करा, मेरे पास कितना आएगा, 45% आया कि नहीं आया। ठीक है, ऐसे में निकालो, एक की वैल्यू 21, 29 × 21 कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, करके देख लो। 29 इसको मैं लिखूँ 20+1, कोई दिक्कत तो नहीं है। 20 में 40, 40 और 18, तो 580 में 21 घटा दो, 609 आपका आ गया।
27 सॉरी 9। ठीक है 9। तो ये आ जाएगा 609, ऐसे भी 609 आ जाएगा, ऐसे भी 609 आ जाएगा। ठीक है तो ये कितना है 609 है। तो पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ मैदा सोल्ड बाय एफ। तो 609 ऑप्शन ए। ठीक है? कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? आई थिंक आपको डाटा दिख रहा है कि नहीं, देख लेंगे। अच्छा मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है कह रहा है ईच स्टूडेंट इन 5 ट्यूशन सेंटर, एक ट्यूशन है। ठीक है 5 ट्यूशन सेंटर है ये सारे के सारे। ठीक है स्टडीज ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। अच्छा दो मतलब एक कोचिंग है जिसमें कि क्वांट और इंग्लिश की क्लास होती है। ठीक है एक कोचिंग है जिसमें कि क्वांट और इंग्लिश की क्लास होती है। ठीक है कह रहा है स्टडीज ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट, इन दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है बच्चा। या तो क्वांट पढ़ेगा या तो इंग्लिश पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि दोनों पढ़ते हैं। ठीक है या तो क्वांट पढ़ेगा बच्चा या तो इंग्लिश पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि दोनों पढ़ते हैं। दोनों वाले नहीं है यहाँ पे। कि आप यहाँ पे अगर दोनों बोलता तो आप यहाँ पे बैंड डायग्राम बना लगते। दोनों की बात ही नहीं की गई यहाँ पे। ठीक है और यहाँ पे कह रहा है कि द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीज क्वांट एंड इंग्लिश। ओके एवरेज दिया हुआ है स्टूडेंट जो कि क्वांट और इंग्लिश पढ़ते हैं उनका एवरेज दिया हुआ है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी क्वांट एंड इंग्लिश। ओके और यहाँ पे दिया हुआ ये भी है, ये बताया गया क्वांट ज्यादा है इंग्लिश से। अगर ये नहीं बताएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसने दर्शाया कि क्वांट क्या है, ज्यादा है। क्वांट में ही मैनेज करना है आपको अंग्रेजी को, यानी कि क्वांट हमारा ज्यादा है। ठीक है यहाँ क्वांट क्या है, ज्यादा है इंग्लिश से, ये भी बोला गया इन द गिवन 5 ट्यूशन सेंटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डाटा निकालिए। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं कुछ थोड़ा जूम करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना लाइन दिख रहा है। देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, ये ना 0 10 20, देखते हैं ना 10 20 30 40 50। ये 40 पे, ये 100 पे, और इधर देख लो ये कितना पे, ये 150 पे, एम का 150 पे। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है ये 150 60 70 80 180। ठीक है अब ये यहाँ पे मतलब ये कितना है 110 है, और ये देखोगे ना इन दोनों के बीच में मतलब 110 120 130 से 5 कम बीच में मतलब 5, तो ये 125 है। ठीक है और ये 150 है, और ये कितना है 200 है। और ये भी देखोगे ना ये भी 125 ही है। देखो 110 120 120 के बीच में मतलब 10 के बीच में आधा, मतलब 125 है। और ये कितना है 50 है। ठीक है ठीक है ये आपको पता चल गया। ओके चलिए अब नोट करते हैं। ठीक है ग्रीन वाला आपको दिखा रहा है एवरेज, एवरेज दिखा रहा है, एवरेज नंबर। ये उधर थोड़ा साइड हो गया है। ठीक है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि ट्यूशन जाते हैं। ठीक है तो ट्यूशन में या तो क्वांट जाते हैं पढ़ने या तो अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं। ठीक है अगर अगर यहाँ 100 के एवरेज है तो सम कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्योंकि क्वांट और इंग्लिश दो है। एवरेज क्या होता है, एवरेज एवरेज इक्वल टू सम बाय एन। एन दो है क्योंकि क्वांट और इंग्लिश की बात करें, एवरेज दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो तो सम आ जाएगा कुल। कुल कितने क्वांट और इंग्लिश वाले हैं ये आ जाएगा। तो यहाँ देखोगे यहाँ 100 है, तो इसका डबल करोगे 200 हो जाएंगे। ठीक है यहाँ कितने 150 है तो यहाँ 300 हो जाएंगे, देखना है लिख आना हूं मैं। ये 125 है तो 125 का 2 गुना 250। यहाँ कितना है 300, तो 150 तो 300 हो जाएगा इंटू 2, यहाँ भी 250 हो जाएगा। अब मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ। ओके तो हमें पता है कि 200 इसमें क्या है क्वांट और इंग्लिश दोनों है। उसमें से बोला है कि उसमें से क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्टाफ ऑफ डिफरेंस दिया हुआ है। अब आएगा मजा इसमें। ठीक है अब कह रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी क्वांट माइनस इंग्लिश। अब इसमें आएगा इंटरेस्ट। ठीक है मैं इसके पहले डाटा लिख देता हूँ, ये 40 है, 40 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है 150 160 170 180 का डिफरेंस है। ये कितने का है 110 का डिफरेंस है। ठीक है और ये कितना 200 का है। और ये कितने का डिफरेंस है, ये 50 का डिफरेंस है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ में आया था लास्ट ईयर, ऐसे क्वेश्चन आए थे डिफरेंस वाले, एसबीआई पीओ में आते हैं। ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एवरेज तो पता चल गया। अब एवरेज पता चल गया, अगर मैं एल की बात करूँ, एल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एल की, ध्यान देखते हैं ना ध्यान से। मैं कहूँ कि क्वांट प्लस इंग्लिश कितने हैं 200 है। ठीक है क्वांट प्लस इंग्लिश 200 है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ क्वांट माइनस इंग्लिश कितने हैं,
यही तो डाटा दिखा रहा है यहाँ पे, ब्लू वाला लाइन 40 दिखा रहा है। अब लीनियर लगा दो, कितनी बार मैंने बताया, 2 क्वांट इज इक्वल टू 240, तो कितनी आ गई क्वांट की वैल्यू? क्वांट की वैल्यू 120 आ गई, टोटल सम 200 है, टोटल सम 200 है, क्वांट है 120, तो इंग्लिश कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, बताओ कि हाँ कि ना, एल के बारे में। ठीक है, बता दो। ठीक है, एल के बारे में अब नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो एम के बारे में, एम निकाल रहा हूँ। एम मुझे पता है, क्वांट प्लस इंग्लिश कितने हैं, क्वांट प्लस इंग्लिश कितने हैं, 300 है, 300 है, ठीक है। और क्वांट माइनस इंग्लिश कितनी है, 180, कट जाएगा, 2 क्वांट इज इक्वल टू 480, क्वांट इज इक्वल टू 240, ठीक है। क्वांट अगर 240 है, टोटल 300 है, तो बचा कितना, 60। ओके, बचा। हम कर क्या रहे हैं, हर एक में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हो तो हमें बड़े वाले की वैल्यू आ रही है, मैंने बताया आपको, क्वांट बड़ा है इंग्लिश से, यहाँ इसका मतलब यही है, क्वांट बड़ा है इंग्लिश से। ठीक है, हम क्या करें, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करें तो हमें क्वांट की वैल्यू आ जा रही है, हाँ कि ना। अब इसे हम एन में करेंगे, एन में, एन में देखो कितना है, दोनों को जोड़ो, 250 और 110 कितना हो जाएगा, 360। 360 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा वैल्यू, 180, ये क्या है, क्वांट है। ठीक है, और इंग्लिश कैसे आएगा, टोटल कितने हैं, टोटल 250 है, 250 है जिसमें 180 क्वांट है, तो बचे हुए 70 क्या हो जाएंगे, इंग्लिश हो जाएंगी। अब ओ में देख लेते हैं, ओ में, ओ में हमें पता है, ओ में क्या पता है, इन दोनों को जोड़ो, 500, 500 डिवाइड बाय 2 यानी कि 250, 250 क्या आ जाएंगे, क्वांट में आ जाएंगे, तो इंग्लिश में क्या हो जाएंगे, इंग्लिश में दो डिफरेंट, 300 है टोटल, 300 टोटल, 300 है ना, 250 तो क्वांट हो गए, बचे हुए 50 क्या हो जाएंगे, इंग्लिश हो जाएंगे। अब बच रहा है पी, पी बच रहा है, दोनों को ऐड करो, 300, 300 हो गए, 300 डिवाइड बाय 2 यानी 150 हो जाएगा क्वांट, क्वांट अगर 150 हो जाएगा, बचा हुआ इंग्लिश हो जाएगा, 250 है कुल, 250 है, तो यानी 100 इंग्लिश हो जाएंगे, सारे सारे नोट कर लो फटाफट। एक तो ये जो नोट करने बोलोगे ये नोट कर लो, ये एम का डाटा है, ये एन का डाटा है, और ये डाटा है आपका पी का, और ये डाटा है ओ का, और ये सबसे पहले निकाला एल का। एक और मेथड कर सकते थे, मैंने आपको बताया क्या, एक और मेथड क्या कर सकते थे, देखिए मान लो सपोज, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, देखो मुझे पता है कि टोटल 250 होने वाले, 250 होने वाले, ठीक है, और ये या तो क्वांट होगा या तो इंग्लिश होगा। ठीक है, मैंने बोला है डिफरेंस किसकी वजह से आता है, डिफरेंस किसकी वजह से आता है, डिफरेंस उसकी वजह से आता है जो कि बड़ा होता है, तो जो बड़ा है उसको पहले 50 दे दो, बचा कितना, बचा कितना, 250 में 50 का बचा कितना, 200, जो बचा उसको दो लोगों में बांटना है, दो लोगों में बांट दो, 100 100, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, ये हो जाएगा 150, ये मैंने काफी बार बताया। ठीक है, 150 और 100 यही आ रहा है आपका पी में, तो ये क्वांट 150 और ये आपका इंग्लिश 100, सारा नोट करो, फटाफट नोट करो। नोट कर लिया, चलिए, अब नोट कर लिया तो फटाफट आंसर आना चाहिए अब। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी क्वांट इन ट्यूशन सेंटर एल, एल में क्वांट कितने पढ़ते हैं, एल में क्वांट पढ़ने वाले स्टूडेंट 120 है, 120 है, हाँ कि ना, 120 है, ठीक है। एंड एम टुगेदर, एम में क्वांट पढ़ने वाले कितने हैं, एम में क्वांट पढ़ने वाले कितने हैं, 240 है, बनाइए पहले इसको बनाइए। अब कह रहा है कि जो इंग्लिश में ट्यूशन पढ़ते हैं एल और एम में, कितना आ गया, 360 आ गया, ठीक है। एल और एम में कितने इंग्लिश वाले, एल में है 80 और एम में है 60, 80 है यहाँ पे और यहाँ 60 है, 80 60 140, ठीक है, जीरो जीरो कट गया, ये आपका 7 बार में आ गया और ये आपका आ गया 118, 18:7 आ रहा है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा।
बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक है, सारी इजी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश इन ट्यूशन सेंटर एन। एन में जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, एन में जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो कितने हैं? 70 है। ठीक है, 70 है। इस हाउ मच परसेंटेज, तो पहले रेशियो निकालोगे। ठीक है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट द सेम ट्यूशन सेंटर, टोटल स्टूडेंट एन में टोटल कितने हैं? एन में टोटल कितने हैं देखो, एन में टोटल कितने, ये एन है ना, एन में टोटल कितने थे? ये 200, 125 का दो गुना एवरेज है ना ये, तो 250 हो जाएगा टोटल। 250 से पूछा है हाउ मच परसेंटेज। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ऐसे रख दूँ 7/25, जीरो से जीरो काट देता हूँ बस। ठीक है, ये कितना हो गया? 7/25 × 100, तो ये 4 गुना कर दिया, यानी कि 28%। 28%, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, बहुत ईजी है, रुकने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। अब तो कह रहा है कि 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इन ट्यूशन सेंटर पी लेफ्ट द ट्यूशन। ओके, टोटल पी में कितने थे? टोटल पी में 250 थे। टोटल पी में 250 थे, कह रहा है कि उसमें 20% छोड़ के चले गए। इसका 20% कितना होगा? 50। 50 छोड़ के चले गए तो बचे कितने? 200। 200 पढ़ते हैं अभी। ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इन ट्यूशन सेंटर इन पी एन एल। पी में तो 200 हो गया, अभी एल में कितने थे? एल में थे 200। ठीक है, एल में थे 200, यानी कि टोटल 400 स्टूडेंट है अभी हमारे पास जो पढ़ते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब बहुत हलवा है यार, रुकने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं रुकने का। ओके, इसको मैं सही कर दूंगा, नीचे जो नंबर छूट रहा है ना, सही करके मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इन ट्यूशन सेंटर ओ। ओ में जो सेंटर पढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इन ट्यूशन सेंटर ओ। ओ में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं कितने हैं? 300 है। 300 है। इस हाउ मच परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश इन द सेम ट्यूशन सेंटर। तो ओ में इंग्लिश वाले कितने हैं? ओ में इंग्लिश वाले थे 50। हाउ मच परसेंटेज बोला है, आपको ये साफ दिख रहा है कितने परसेंट है? 6%। इसका 6 गुना है, मतलब 600%। ऑप्शन सी, कुछ करना ही नहीं था। वही पूछा है, इसका कितना परसेंट है ये? इसका 6 गुना करोगे तो मतलब 6%। नहीं समझ में आ रहा है? 6:1 आ रहा है, तो 6/1 × 100। हाउ मच परसेंट बोला है, मोर नहीं बोला। 600% हो रहा है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। ठीक, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी क्वांट। क्वांट जो पढ़ते हैं ओ में क्वांट कितने पढ़ते हैं? ओ में क्वांट पढ़ते हैं 250। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश इन द ट्यूशन सेंटर एल। एल में जो पढ़ते हैं अंग्रेजी, एल में जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो आपके कितने? 80 है। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, क्या अंतर है इसमें बताओ? 170 का है। इससे हलवा क्वेश्चन क्या होगा? आरआरबी में आता है ये, आरआरबी में नहीं आएगा ये क्वेश्चन आरआरबी में है, पर ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है। ये पीओ का है। ये आपको मेहनत कराएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको मेहनत करा रहा है यहाँ पे, देख रहे हो ना आप, यहाँ पे इस वाले डाटा मेहनत करा रहा है आपसे। ठीक है, 2 मिनट तो यही ले लेगा आपके निकालने में। समझ गए? 2 मिनट से जिसकी कैलकुलेशन सही नहीं है तो उसको 3 मिनट। अब 20 मिनट में से 3 मिनट चले गए तो बचे कितने? 17 मिनट। ठीक है, आप तो बस 3 मिनट तो सिम चला रहे हो, अब क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन में तो 2 नंबर और चल गए, 2 मिनट और चले गए। मतलब आपके ये 5 मिनट खा ले रहा है। अगर आपके ये 5 मिनट खा जा रहा है तो मतलब ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं है? 20 में से 5 मिनट तो यहीं चले गए, बताओ एक में आए कितने? 5 मिनट में 5 नंबर। अभी भी बचे आपके पास कितने? 30 क्वेश्चन बचे हैं, वो बनाने 15 मिनट में। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन बनाने के, मतलब हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड। क्या बना पाओगे आप हर सारे क्वेश्चन को 30 सेकंड में? अर्थमेटिक तो बिल्कुल नहीं बनेगा। 30 सेकंड तो पढ़ते ही निकल जाता है अर्थमेटिक में। समझ रहे हो? ठीक है, कोशिश करना है कि 3 मिनट में एक डीआई बनानी है। 3 मिनट में पजल, 3 मिनट में एक डीआई। कैलकुलेशन को इतनी अच्छी करनी है आपको। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ, आप ना सोचते हैं इजी है इजी है, कंपेयर तो करो कभी टाइम से। कभी डीआई को कंपेयर करो टाइम से, तब पता चलेगा क्या क्वालिटी है उस डीआई की। बड़े बड़े डीआई नहीं आते। ठीक है, मैंने देखा है काफी सारे को, बड़े बड़े डीआई करा रहे हैं, वो आता ही नहीं है। पीओ में जिस लेवल का आएगा तो वो ये पीओ लेवल का है। ठीक है, कैलकुलेटिव थोड़ा सा।
ओके, चलिए कैसलेट डीआई है। चलिए बनाइए कैसलेट डीआई बनाइए। कैसलेट मैं डेली करा रहा हूँ आपको, देख रहे हो, कैसलेट का डर भगा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ वाइट एग्स सोल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे। ठीक है, वाइट एग जो बेचे जा रहे हैं सैटरडे संडे को, कोई एक्स वाई जेड शॉप है, हमें नहीं पता, कोई शॉप है। ठीक है, वो टोटल व्हाइट एग जो बेचे जा रहे हैं सैटरडे संडे को, कुल जो व्हाइट एग और सैटरडे संडे को जो बेचे जा रहे हैं वो 1600 है। ठीक है, ऑन सैटरडे एक्स वाई जेड सोल्स 160 मोर व्हाइट एग्स देन संडे। ओके, यहाँ पे डिफरेंस भी दे दिया गया सैटरडे और संडे का, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि सैटरडे संडे को कितने व्हाइट एग्स बिके हैं। हाँ कि ना? ठीक है, पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। द नंबर ऑफ ब्राउन एग्स सोल्ड जो संडे को हुआ है वो 160 कम है किससे? नंबर ऑफ व्हाइट एग्स सोल्ड बाय संडे को। अच्छा, इसका डाटा निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, एंड 60 मोर देन द नंबर ऑफ हैंस सोल्ड ऑन संडे। ओके। ओके, ठीक है, जो ब्राउन एग जो बिके हैं ना, वो जो संडे को बिके हैं, वो क्या 160 कम है इससे, व्हाइट एग से। अगर इससे डाटा ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो हैन का डाटा निकल जाएगा। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ ब्राउन एग सोल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे इज 500। एवरेज, एवरेज जो ब्राउन एग बिके हैं सैटरडे संडे को 500 है, तो 1000 हो जाएंगे कुल, क्योंकि 2 ही दिन की बात कर रहे हैं सैटरडे संडे की। ठीक है, तो कुल 1000 हो जाएंगे। द सम ऑफ द नंबर ऑफ ब्राउन एग्स एंड हैंस जो बिके हैं वो सैटरडे को 1540 है। ओके, काफी अच्छा है। अब इसको बनाते कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लूँ संडे और सैटरडे और यहाँ पे संडे, ठीक है, चल मान लेते हैं, तो हमारे पास व्हाइट एग है, व्हाइट एग है, ब्राउन एग है, व्हाइट एग। ठीक है, मैं डब्लू लिखता हूँ, पूरा ही लिखता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर आप पूरा नहीं लिखते, आपको भी एग्जाम में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो व्हाइट एग, ब्राउन एग, और यहाँ पे हैंड्स। ठीक है, जो मुर्गियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डाटा निकालता हूँ फटाफट, आराम से, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है इसमें। कह रहे सम ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट एग सोल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे टुगेदर इन एक्स वाई जेड इज 1600। यानी कि कुल जो है वो 1600 है, हाँ कि ना?
यहाँ टोटल लिख दो, टोटल। टोटल 1600 है, ठीक है। ऑन सैटरडे शॉप एक्स वाई जेड सोल्ड 160 मोर व्हाइट एग्स देन संडे। कह रहा है सैटरडे को 160 ज्यादा है। मैंने आपको बताया अभी जस्ट 1600 है सैटरडे और संडे में। सैटरडे और संडे में कह रहा है ज्यादा कौन है? सैटरडे 160 ज्यादा है। अगर 160 ज्यादा है, बचे कितने? बचे कितने? 1440। इतने बचे। दो से डिवाइड कर दो, दोनों में बांट दो, 720 720 720 720। अभी मैंने बताया ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सैटरडे में हो जाएंगे 880 और यहाँ हो जाएगा 720। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? देखो यहाँ कैसे। हमें पता है कि सैटरडे और प्लस संडे कितना है टोटल? 1600 है। ठीक है, सैटरडे माइनस संडे कितना है? 160 है। कटा, तो टू सैटरडे कितना हो गया? 1760। तो टू से डिवाइड करो, सैटरडे की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? 880। सैटरडे की वैल्यू आ गई। आगे सैटरडे की वैल्यू, अगर सैटरडे 880 है, टोटल 1600 है, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे? संडे के हो जाएंगे। हो जाएंगे। चलिए फटाफट। ओके, चलिए। अब हो गया है तो एक मिनट चाहिए। चलिए, हो गया। द नंबर ऑफ ब्राउन एग सोल्ड ऑन संडे। संडे मतलब ये वाली बात कर रहा है। 160 कम है किससे? द नंबर ऑफ व्हाइट एग सोल्ड ऑन संडे। संडे का जो व्हाइट एग सोल्ड हुए हैं उससे 160 कम है। मतलब 20 घटाओगे 700 हो जाएगा, 140 घटाओगे यानी कि 540। इससे 160 कम है। 200 घटा के 40 जोड़ दो। 2 से घटाओगे तो 520 हो जाएगा, 40 जोड़ दो 560। ठीक है। ओके, 240 जोड़ दो, 600 हो गया, 720। ठीक है। एंड 60 मोर। और ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये 60 ज्यादा है। द नंबर ऑफ हैंड सोल्ड ऑन संडे। 60 ज्यादा है मतलब हैंड संडे को 500 बिके होंगे। फिर से रुक जाओ। द नंबर ऑफ ब्राउन एग सोल्ड ऑन संडे। ब्राउन एग जो संडे को बेचेगा ये वाले, क्या है? 160 कम है किससे? द नंबर ऑफ व्हाइट एग सोल्ड ऑन संडे। इससे 160 कम है। हो गया। एंड किसके लिए आया? एंड आया है किसके लिए? नंबर ऑफ ब्राउन एग के लिए। ठीक है, पहले वाले के लिए। नंबर ऑफ ब्राउन एग है ना, वो क्या है? 60 ज्यादा है मतलब हैंड से, जो कि संडे को बिके, तो संडे को 60 कम होंगे। ठीक है, इनका रिलेशन हो गया। ठीक है। अब कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ ब्राउन एग सोल्ड ऑन सैटरडे एंड संडे इज 500। एवरेज अगर 500 है तो सम कितना हो जाएगा? 1000। अगर 1000 हो जाएगा तो 40 यहाँ हो जाएगा तो 600, और 440 हो जाएगा आपके पास सैटरडे को। ठीक है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ ब्राउन एग एंड हैंस। ब्राउन एग और हैन सैटरडे को बेचे गए जो 5040 है, 1540 है। ठीक है, 1540 जो सैटरडे को बेचे ब्राउन एग और हैंस। ठीक है, ये 1540 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। इन दोनों का सम 1540 है, तो बचे हुए क्या हो रहे हैं? हैंस हो जाएंगे। 440 अगर ब्राउन है तो हैंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1600। सैटरडे को कुल कितने हो जाएंगे? 1700। 1780। और यहाँ कितने हो जाएंगे? 8 12, 12 और 1000, 2200। 2200, 8 12 और 10, 2200 यहाँ पे हो गया। और 220, 2420 यहाँ पे हो गया। ठीक है, टोटल यहाँ पे कर लो। ये आपका पूरा पूरा डाटा आ गया है। फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। फटाफट आंसर चाहिए, फटाफट। एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट एग्स एंड ब्राउन एग सैटरडे को। व्हाइट एग और ब्राउन एग सैटरडे को। व्हाइट एग सैटरडे को 880 है। और ब्राउन एग कितने हैं सैटरडे को? ब्राउन एग है सैटरडे को 440। 400 है ना? कितना थे? ब्राउन 440 है ना? 440 कितना? 8 4 12 और 120, 1320। ऑप्शन बी।
द नंबर ऑफ व्हाइट एग सोल्ड ऑन संडे, व्हाइट एग जो संडे को बेचे जा रहे हैं यानी 720, इज हाउ मच परसेंटेज मोर, ओके मोर पहले रेशो निकालोगे, देन द नंबर ऑफ हैंड सोल्ड ऑन संडे, हैंड जो संडे को बिकेगा ये 500 बिकेगी है, जीरो से जीरो कट गया, दो से काटो नहीं, काटो काटो मत काटो मत, हाउ मच मोर बोल रहा है ना, कितना है, 22 ज्यादा है 50 से, इन 200, तो ये कितना आ गया 44%। नेक्स्ट बोल रहे हैं हर एक ब्राउन एग की वेट है 80 ग्राम, 80 ग्राम की है एक अंडा, जो होता है ना ब्राउन एग वो है। देन फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल ब्राउन एग सोल्ड ऑन संडे, संडे को पहले ब्राउन एग कितने बिके, कितने ये बताओ, संडे को बिके 500, 560 बिके ना, कितने बिके संडे को, ब्राउन एग 560 बिके हैं, ठीक है 560 बिके हैं, ठीक है 560 बिके हैं, और एक का वेट 80 ग्राम है, तो 560 के कितने हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे करोगे इसको, ये पता है कितना होता है, 8 इंटू 7 होता है, 8 इंटू 7 8 56, ठीक है, इंटू 8 इंटू 100, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकता हूँ इसे, बता दो। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 इंटू 7, 64 यार, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो आप, बेसिक तरीका कर लो आप, ये ग्राम में आएगा, ठीक है ये ग्राम में आएगा। 1 किलो बराबर कितने होता है पता ना, ये पता ना 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक, कन्वर्जन के लिए मैंने ये लिखा दिया है, ठीक है। अब आप करो 8 5 ज़ा 40, और यहाँ पे 3 जीरो लगेंगे, ठीक है, 8 6 ज़ा 48, और 2 जीरो लगेंगे, ये आपका हो गया टोटल ग्राम में, टोटल ये आपका ग्राम में आया है, ठीक है ग्राम में, तो कितने आएंगे, 1000 नीचे चला जाएगा, तो 44.8 kg, ग्राम है ना, ग्राम है तो केजी में लाओ, क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, 44.8 kg, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हाइट एग सोल्ड ऑन संडे, व्हाइट एग संडे को बेचे जा रहे हैं जो 720, एंड द नंबर ऑफ ब्राउन एग सोल्ड ऑन सैटरडे, ब्राउन एग सैटरडे को 400 बेचे जा रहे हैं, 440 है ना, 720 और 440, 720 और 440, ठीक है 500, 60 जोड़ा 500 आ गया, 500, 500 ले लिया मैंने, तो यहाँ 60 का जोड़ा मैंने, और यहाँ जोड़ा 220, तो ओवरऑल मैंने कितना जोड़ा 220 और 60 यानी कि 280, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट एग सोल्ड ऑन सैटरडे, व्हाइट एग जो सैटरडे को बेचे गए, व्हाइट एग जो सैटरडे को बेचे 880 है, टू द नंबर ऑफ ब्राउन एग संडे को जो बेचे गए, ब्राउन एग, ब्राउन एग संडे को जो बेचे गए वो कितने 560 है, आगे ना 8 से कटेगा 70 बार में, 8 से कटेगा 110 बार में, जीरो जीरो कट गया, 11:7 हमारा आ गया आंसर, ऑप्शन ए। चलिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो बनाइए आप लोग, ओके क्वेश्चन आप देख लीजिए, चलिए बनाइए। यहाँ पे ध्यान देगा, ठीक है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है एक तरह का। कह रहा है एम और एन ने स्टार्ट किया एक बिजनेस को विद द इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:2, ठीक है 3:2 का इन्वेस्टमेंट किया है, कह रहा है 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, ठीक है 15% जो टोटल प्रॉफिट है वो चैरिटी में चला जाता है, और कह रहा है एम का जो शेयर है ना वो इतना है, ठीक है, तो बोले टोटल प्रॉफिट कितना है,
एक चीज यहाँ पे क्या है, आपका जब भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है आपको, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है और टाइम का रेशियो नहीं दिया हुआ है। टाइम का रेशियो यहाँ दिया हुआ है नहीं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि टाइम क्या सेम है और दोनों एक एक साल के लिए। जब भी टाइम सेम रहता है, जब भी टाइम सेम रहता है, याद रखिएगा ध्यान से, जब भी टाइम सेम रहता है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, जब टाइम सेम होता है, ठीक है। और जब इन्वेस्टमेंट सेम रहता है, जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेम रहता है, ये आई है, ठीक है, आई। जब इन्वेस्टमेंट सेम रहता है तब क्या होता है, टाइम और प्रॉफिट दोनों क्या होता है, रेशियो रेशियो सेम होता है, ठीक है, रेशियो दोनों का सेम होता है, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट। ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट हमने क्या करा, डोनेट कर दिया चैरिटी में। मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट 100 है, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट क्या है, 100 यू है, 100 यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल प्रॉफिट 100 यू मान लेते हैं, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमने माना 100 यू, जिसमें कि 15% तो चैरिटी में चला गया। अब बचा हुआ जो है ना, वो बचा हुआ कितना, 85%। अगर मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट 3:2 है, टाइम की बात नहीं की है, टाइम की बात नहीं की, तो मतलब बटेगा भी तो यही रेशो में बटेगा, प्रॉफिट भी तो यही रेशो में बटेगा, टाइम की बात नहीं हुई तो ये आपका 3:2 में बटेगा कि नहीं बटेगा, बढ़ेगा ना, ठीक है। तो 3:2 बढ़ेगा तो 5 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ठीक है। ये किसका आ गया, एम और एन का, ये एम का आ गया, ये एन का आ गया, ठीक है। एम का शेयर हमें दिया है ये, मतलब 51 की वैल्यू दी गई है मेरे पास, 7650, ठीक है। तो 51 का एक बार में 70 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 टाइम्स 51 और 25 255 और 5 गुना आ जाएगा, यानी कि 150 आ जाएगा। एक की वैल्यू 150 है। पूछा है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट यानी 100 पहले पूछी है, 100 की वैल्यू पूछिए, तो 100 × 150, ठीक है, 15,000, जो कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्या था, ये कॉन्सेप्ट था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हो, टाइम सेम हो, टाइम सेम है ना, दोनों एक साल के लिए ही है, नहीं दिया मतलब एक साल के लिए, ठीक है। उस समय में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की रेशियो सेम होती है। दूसरा क्या है, जब भी आपको टाइम, इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है, टाइम, टाइम, अगर यहाँ टाइम सेम है ना, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है, अगर टाइम सेम है तब। ये था आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया। आपको पता है ना, इन्वेस्ट प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है, ये होता है। ओके। अगर आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट अगर सेम है तो जितना प्रॉफिट होगा उतना टाइम होगा, अगर टाइम सेम है तो जितना प्रॉफिट होगा उतना इन्वेस्टमेंट होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, मैं कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ आपको, इतना ही कर लोगे ना आप, फिर ही तो ऐसे निकालोगे। जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हर एक में कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। चलिए नेक्स्ट, काफी इजी क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि बहुत अच्छा है, अगर आप नए लर्नर हो तो उनके लिए थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन हम इसको डायग्राम से सीखेंगे, ठीक है, इसको डायग्राम से सीखेंगे जल्दी बनेगा। देखो, कह रहा है यहाँ पे कि दो पाइप है हमारे पास, एक्स और वाई। एक्स एंड वाई कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट एंड 36 मिनट, ठीक है। एक टैंक, एक पाइप है एक्स, एक पाइप है वाई। एक भरती है 36 मिनट में, एक भरती है 36 मिनट में, एक भरती है, सॉरी ये तो उल्टा हो गया ना, एक भरती है 30 मिनट में, एक भरती है 36 मिनट में, ठीक है, एक भरती है 30 मिनट में, एक भरती है 36 मिनट में, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। एलसीएम मतलब कैपेसिटी ऑफ द टंकी, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ओके। तो ये 5, सॉरी 6, एफिशिएंसी 6 आ जाएगा, इसकी 5 आ जाएगी, मतलब हर एक मिनट ये 6 भरता होगा, हर एक मिनट ये 6 भरता होगा, तो 30 मिनट तक लगातार भरेगा तो पूरी टंकी भर जाएगी, ठीक है। हर एक मिनट 5 भरता होगा, 36 मिनट तक लगातार चलेगा तो पूरी टंकी भर जाएगी, ये कह रहे हैं। इफ द बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, ठीक है, कह रहा है हाउ मच टाइम आफ्टर वाई बी क्लोज्ड, ठीक है, कितने समय के बाद वाई को क्लोज करेंगे कि टंकी 25 मिनट में पूरी की पूरी भर जाए, कितने समय बाद वाई को क्लोज करेंगे कि टंकी पूरी की पूरी भर जाए, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें टंकी को बेसिकली हमें भरना कितना है, 25 मिनट में भरना है, 25 मिनट में हमें टंकी को भरना है, यही है सवाल, मेन मोटो यही है। 25 मिनट हमें टंकी को भरनी, कितनी भरनी है, 180 की टंकी 25 मिनट में भरनी है, हाँ कि ना, भरनी है। अगर भरनी है, मुझे पता है एक्स को तो हम नहीं रोका, हम तो वाई को रोकने वाले ना, एक्स को तो नहीं रोकने वाले।
मतलब एक्स पूरा का पूरा, अगर यहाँ से एक्स को मैंने चलाया तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक चलेगा 25 मिनट तक। अगर 1 मिनट में 6 भरता है एक्स, 1 मिनट में 6 भरता है, तो 25 मिनट में कितना भरेगा? 25 × 6 मतलब 150 भर देगा ये। 150 तो एक्स एक्स नहीं भर दिया, 150 तो एक्स नहीं भर दिया। बचा हुआ जो है 30, टोटल कैपेसिटी 180 है, तो बचा हुआ जो 30 लीटर है, 30 लीटर मान लेते, 180 लीटर मान लेते, जो 30 लीटर की जो बचा हुआ वो कौन भरेगा? वाई भरेगा। तो वाई एक मिनट में भरता है 5, 1 मिनट में भरता है 5, तो 30 लीटर कितने मिनट भरेगा? 6 मिनट भरेगा। तो वाई 6 मिनट चल रहा है कब? अब कह रहे हैं कि दोनों साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, साइमल्टेनियस में दोनों साथ में स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ से ये 6 मिनट तक चला होगा लगभग। वाई 6 मिनट तक वो चला, उसके बाद यहाँ पे इसने कट कर दिया होगा कि उसके बाद केवल एक्स चला होगा। ठीक है। तो पूछा हाउ मच टाइम आफ्टर, कितने समय के बाद वाई को क्लॉक बंद किया गया? तो वाई को 6 मिनट के बाद बंद किया गया। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। समझ गए? डायग्राम समझ में आया? एक्स तो पूरा का पूरा चलेगा, पर वाई कब से चलेगा? एक्स तो पूरा का पूरा चलेगा ना, मतलब एक्स शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा। तो वो 25 मिनट तक मैच तक चलेगा, तो 1 मिनट में 6 भरता है, टोटल 150 भरेगा। टोटल 150 भरेगा। तो बचा हुआ जो 30 लीटर है वो किसने भरा होगा? वाई ने भरा होगा, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं। 30 लीटर अगर वाई भरता है, 1 मिनट में 5 भरता है, तो 6 मिनट में 30 लीटर भरेगा। तो 6 मिनट ही चला होगा। नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टीप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही फेवरेट चैप्टर है मेरा। ठीक है। इसमें डायग्राम से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ध्यान देखो क्या मैं कह रहा हूँ। एक स्कूटर है, टेक कवर करती है एक सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस करती है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। विदाउट स्टॉपेज, मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करती है यहाँ तक जाती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करती है यहाँ तक जाती है। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ तक जाती है। ठीक है। और जब इधर से जाती है ना, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ तक जाती है। ठीक है। जाती है और कहीं रुकती नहीं है ये। ठीक है। कहीं नहीं रुकती है, तो ये यहाँ पहुंच जाती है। ठीक है। कहीं नहीं रुकती है, तो बिल्कुल 60 यहाँ तक यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ पहुंच गई। ठीक है। अब कह रहा है 48 किलोमीटर विथ स्टॉपेज। ठीक है। अगर ये अगर ये 48 किलोमीटर, फिर से देखो, स्कूटर है, कवर करता है, कुछ डिस्टेंस करता है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपेज। ठीक है। बिना रुके, बिना ब्रेक लगाए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अब ब्रेक लगाता है तब वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है। पहले मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करना। इसका मतलब क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1 घंटे में 48 किलोमीटर कवर करना। ये जिसको समझ में आ गया वो पूरा का पूरा ये बन गया। ठीक है, बन गया वो पूरा का पूरा। देखो, अगर मैं कहूँ तो 1 घंटे, दोनों तो एक ही घंटे चल रहे हैं। ये 1 घंटे में ऊपर वाला 60 किलोमीटर कवर करेगा, हाँ कि ना? ये तो कह रहे थे ये 1 घंटे में 60, 1 घंटे में और ये कितना भरेगा? ये आपका लगभग यहाँ तक चलेगा 48 किलोमीटर। ये चलेगा 48 किलोमीटर 1 घंटे में। मतलब ये जो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर जो है, ये क्यों हुआ है? अब देखो, दोनों ने चले तो एक ही घंटे, ये भी 1 घंटा चला है, ये भी 1 घंटा चला है। ठीक है। पर ये जो 12 किलोमीटर का जो ये आ रहा है ना, ये डिफरेंस जो आ रहा है 12 किलोमीटर का, क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? उसने जो, भाई यही तो आ रहा है, इसका मतलब क्या? देखो, 12 किलोमीटर इसने ब्रेक लिया होगा, उतना समय। देखो, ये 12 किलोमीटर जो इसने चला है ना, उतना ही समय इसने 12 किलोमीटर में ब्रेक में लगाया है, ये कहने का मतलब है। 12 किलोमीटर का जो समय है ना, उसने ये ब्रेक लगाने में लगाया है, इसलिए डिफरेंस आया है। तो 12 किलोमीटर का समय इसने ब्रेक लगाने में लगाया है इसने। तो यही यही समय तो इसने 12 किलोमीटर चला होगा। इतने समय में तो 12 किलोमीटर ये चला होगा ना।
12 किलोमीटर चला होगा 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो कितना, 1/5, मतलब आधा घंटा इसने इस डिस्टेंस को कवर किया होगा। ये 12 किलोमीटर इसने आधा घंटे में कवर करा होगा। अगर 1 घंटा ये इतना में है, तो ये आधे घंटे में इतना कर रहा है। ठीक है, 12 किलोमीटर। ठीक है। ठीक है, 1/5 लिख सकते हो, 1/5 आवर। मतलब कुल समय का 1/5 हिस्सा ये लगा रहा है। ठीक है। फिर से मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या नहीं समझे ना, मैं, मुझे पता है क्या नहीं समझा आपको, ये नहीं समझे, रुको। मैंने कहा कि 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है, स्टॉपेज के साथ। ये स्टॉपेज लेता है और ये स्टॉपेज नहीं लेता है। ठीक है। और ये जो 12 किलोमीटर, जो ये जो गैप डिफरेंस आई है ना, क्यों आया है? 12 किलोमीटर डिफरेंस क्यों आया? ये जितना समय उसने स्टॉपेज लिया, इसलिए 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आया। ठीक है, मतलब उसने ब्रेक लिया होगा तो उतने ही समय लगे 12 किलोमीटर में, जितने वो कवर करता। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसने जो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर किया है, उतने ही समय इसने ब्रेक लिया होगा। जितना समय में इसने 12 किलोमीटर कवर किया है, उतने ही समय में इसने ब्रेक लिया होगा। तो ब्रेक लेने का जो समय है, वो कैसे निकालोगे? इतना ही निकालोगे जितना ये 12 किलोमीटर कवर करने में ले आ रहा है। तो 1/5 आवर लग रहा है इसको ब्रेक लेने में। ठीक है। ठीक है, लग रहा है। तो पूछा है, हाउ मेनी मिनट डट द स्कूटर स्टॉप पर आवर? 1 घंटे में कितने मिनट वो रुकता है? ठीक है। तो 1/5 आवर लगता है, रुकता है। तो कितना मिनट का, 60, मतलब आवर का, मतलब 12 मिनट वो रुकता है। ठीक है, 1 घंटे में कितना मिनट रुकता है? 1/5 रुकता है मिनट, घंटे का, 1 घंटे का 60 का, तो 12 मिनट वो रुकता है। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, 12 मिनट। काफी बेस्ट क्वेश्चन है ये, बेस्ट। नेक्स्ट। इसको होमवर्क दे दूं? चलिए, इसको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ आपको, कमेंट में आप करते जाइए। ठीक है, कमेंट में आप आंसर नहीं कर दो, ये चेक करने के लिए होता है कि आप कमेंट में रेगुलर हो या नहीं हो। ठीक है, कमेंट में मेरे को आंसर चाहिए इसका। ठीक है। इसको बनाइए। क्या हुआ, नहीं बन रही है? यहाँ पे कह रहा है, देखो सिंपल सी है। यहाँ पे कह रहा है कि 9 स्टूडेंट है और एक टीचर है, उसका एवरेज एज 38 kg है। एवरेज अगर 38 है, 38 × 10 सम आ जाएगा, क्योंकि 10 लोग हैं, एक टीचर, 9 स्टूडेंट, 380 आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहे हैं जब टीचर ने छोड़ के चला गया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जब टीचर छोड़ के चला गया ना, तो एवरेज जो इंक्रीज हुआ है ग्रुप का, वो ½ kg बढ़ गया है, मतलब 38.5 kg हो गया है। अगर बढ़ गया तो 38.5 kg हो गया एवरेज। पूछा वेट ऑफ द टीचर निकालना है। अब कितना आएगा? अब हमें पता है कि एवरेज 38.5 हो गया, और 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। ठीक है। तो 9, ये 10 लोग था, ये 9 लोग का है। ठीक है, 9 लोग का 38.5 × 9। ठीक है। तो ये हो जाएगा 27, और 2 0, 8 में 72, और एक जीरो, 9 × 5 = 45। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 347.5। ठीक है, इसका सम कितना आ जाएगा? 347.5। ठीक है। तो अगर मैं इसमें से इसको, इसमें 10 लोग का है, इसमें 9 लोग का है, तो जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा? टीचर का ही आएगा। तो 2.5, यानी कि 50 और 30, 32.5 एज है उसका, टीचर का। अच्छा, 6 आएगा ना यहाँ पे, ओके, 6 आएगा। ठीक है, 6 अगर यहाँ आएगा, तो ये 33.5 हो जाएगा। 33.5 के लिए ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा। ठीक है। चलिए, दो बोतल है आर और एस, कंटेन द मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द रेशियो 1:6। ओके, सॉल्ट और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, एंड 5:2। ओके, in what ratio the two mixers should be mixed to make the ratio of the salt and water in the resultant mixture 4:3? ठीक है, किस रेशियो में हम इन दोनों मिक्सर को मिलाएं
कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो 4:3 का हो जाए। ठीक है, 4:3 का हो जाए। ठीक है, सॉल्ट अगर मैं आर में देखूँ, यहाँ पे एलिगेशन लगाना पड़ेगा। आर में देखो ना, आर में जो रेशियो है 1:6 का है, और इधर है जो 5:2 का है, सॉल्ट और वाटर का। ठीक है, कह रहे हैं 4:3 हमें चाहिए। ठीक है, 4:3 हमें चाहिए। तो कह रहे हैं किस रेशियो में हम इन दोनों को मिलाएं कि जो रिजल्टेंट मिक्सर है ये वाला जो है ये 4:3 है। ठीक है, यहाँ पे हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ सॉल्ट का टोटल कितने, 7 है। टोटल 7 है ना, 7 में से एक एक है सॉल्ट। यहाँ भी 7 है, 7 में से 5 क्या है, सॉल्ट है। यहाँ भी 7 है, 7 में से 4 क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट का क्वांटिटी। ठीक है, तो 7 7 7 काट दूं तो ये कितना आएगा, 1:5, सॉरी 1:5, और यहाँ पे 7, सॉरी 4। ठीक है, 1:5 और यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये आएगा 1, और इधर से करोगे तो ये आएगा। तो 1:3 के रेशियो में हम इसे बांटेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया? इसके लिए आपको एलिगेशन जाना पड़ेगा। अगर मैं एक और तरीका आपको बताऊं, रुक जाइए, एक तरीका और देख लीजिए। ठीक है, 5:2, 7। ठीक है, 4:3, 4, 24, 24, 15, 6, 319, 4, 4, 24, 4, 24, 15, 6, 30। ठीक है, नहीं यही होगा। ठीक है, एलिगेशन का ये अप्रोच लगा सकते हैं हम, कोई और तो उपाय नहीं है। फिर से मैं बता दूं, कह रहा है आर में ना, आर में जो यहाँ पे आर है, आर में मेरे पास सॉल्ट और वाटर की जो रेशियो है 1:6 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा टोटल। ठीक है, टोटल में से सॉल्ट कितना है, 1 एक हिस्सा है। टोटल में से सॉल्ट 1 हिस्सा है। ठीक है, तो मैं ये निकाल रहा हूँ, टोटल में से 1/7 हिस्सा है आर में। एस में कितना है, एस में 5:2 है। टोटल 7 है, 7 में से 5 हिस्सा सॉल्ट है, तो 5/7। ठीक है, अब कह रहे रिजल्टेंट 4:3 का है, टोटल कितना, 7 है, उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 4 है, मतलब 4/3 रिजल्टेंट, सॉरी 4/7। ठीक है, तो 7 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, 1:154। तो बड़े में से घटाओगे, यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ से घटाओगे, यहाँ 3 आया। ठीक है, तो 1:3 का हमारा क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी किसकी, सॉल्ट। किसकी आएगी, आर और एस के जो मिक्सर ने मिक्स करा है उसकी आएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये नीचे वाले कंफ्यूज हो जाता है, नीचे वाला किसके रेशियो आती है, ये आती है नीचे वाला, नीचे क्या है, क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है। नीचे क्या है, जो नीचे रहता है उसी की क्या आती है, नीचे क्या है, टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी की ही है जिस क्वांटिटी में हमने मिक्स करा है। ठीक है, अगर मान लो आप प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट लगा रहे हो एलिगेशन, तो ये नीचे इंटरेस्ट की आएगी नीचे। ठीक है, अगर आप स्पीड पे लगा रहे हो, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड पे अगर एलिगेशन लगा रहे हो, तो नीचे जो वैल्यू रहती है वो यहाँ पे आएगी। कभी हम डिस्कस करेंगे इस पे लंबे पे, जब अच्छे से एलिगेशन करेंगे तो उस टाइम हम डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, चलिए ये आंसर आप फटाफट चेक चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसका आंसर क्या है, 1:3 आ रहा है ऑप्शन डी। चलिए, इसका पीडीएफ मिलेगा @स्पेक्ट्रम पीओ, सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग कर नहीं रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी से यहाँ पे 2K पहुंचा दीजिए। ठीक है, 2K पहुंचाइए, काफी सारे कंटेंट आपके लिए और आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।